एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाइए। उसको दबाने के बाद एक घंटी आएगा, एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबाइए। इससे क्या होगा कि आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो डालूँगा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। वीडियो एक भी मिस नहीं होगा। हर वीडियो आप देखिएगा, हर वीडियो देखिएगा तो मैथ आप सीख जाइएगा। जब मैथ सीख जाइएगा तो नौकरी होवे ना करेगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, चलेंगे कितना। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे क्या कहता है। रूट अंडर 24 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 उसके बाद 4898 तो पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा 8 बट्टा में 3 यहाँ गुना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी है बनाना। देखें क्या यहाँ 8 बट्टा 3 लिख देंगे, रूट है तो रूट लगा देंगे। ये वाला 3 से नीचे वाला 3 से इसमें गुना, नीचे वाला 3 से इसमें गुना कर देंगे। चाहे ऐसे सोचिए ना, ऐसा कौन ऐसा संख्या से गुना करें कि 24 का वैल्यू दिया है तो 24 आ जाना चाहिए। तो देखिएगा इसमें 8 से में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ हो जाएगा 24, इसमें भी गुना करेंगे 3 से तो यहाँ हो जाएगा 9। तो एगो 24 होना चाहिए, एगो दोनों में से कोई एगो 24 होना चाहिए। तो देखिएगा ऊपरों 3 से गुना, नीचे हो 3 से गुना। रहे एक ही संख्या से मतलब ऊपर नीचे गुना करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है मान में। तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है 24 है, यहाँ हो जाएगा उसके बाद 9 हो जाएगा। ये दोनों पर रूट लगा हुआ, इसका मतलब इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है। अब देखेंगे क्या है, ये रूट अंडर 24 का वैल्यू, रूट अंडर 24 का वैल्यू आपको जानते हैं, यहाँ दिया हुआ है 4.898। अब देखेंगे क्या है, रूट 9 का वैल्यू आपको याद है, रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3। तो इससे भागा देंगे। देखिए 3 एकम 3 दिए, 3 एकम 3 दिए, 3 एकम 3 दिए कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा उसके बाद दशमलव है यहाँ, तो दशमलव लगा देंगे। तो उसके बाद देखेंगे क्या है, 3 छक्का 18, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यानी कि 3 दूना 6 और कुछ बचा है। इसके बाद 3 दूना 6 पूरी नहीं कटा है, इसके बाद कुछ आएगा, मतलब 2 से कुछ ज़्यादा है। तो इसके आसपास को आंसर देखेंगे कौन है, इसके आसपास आंसर कौन है। तो ए नहीं है, बी नहीं है और सी है। सी देखिएगा 33 कर दिया, इसी को यहाँ 16 और 33 कर दिया है। तो 2 का थोड़ा बढ़ा दिया है, तो इसके आसपास वाला आंसर आपका सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या 61 नंबर। 61 नंबर क्या कहता है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, 1 मिनट रुक जाना, ध्यान दीजिए क्या है, रुक जाइए क्या है। 61 नंबर क्या कहता है, कहता है कि 8 के पावर x प्लस 1 बराबर है 64। तो बताना है आपको। देखेंगे क्या है 2x प्लस 1 बराबर व्हाट, यही ना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इधर भी सेम करेंगे। तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, 1 का पावर कितना है x प्लस 1। आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं 64। तो 2 के पावर 6 64 होता है। देख लीजिएगा 2 के पावर 6 बार गुना कीजिएगा ना तो 64 होता है, ये सब याद रखिएगा। तो ये वाला आप देखेंगे इसको गुना करेंगे, पावर पर से पावर ब्रैकेट लगा है तो गुना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 या उधर हो जाएगा 2 के पावर 6। ये वाला सेम चीज़ कट जाता है, जब कट जाता है तो ऊपर वाला पावर आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 6। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 6 में से ये वाला 3 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। 3 से काटिएगा 1 मरतब में, यानी कि x का वैल्यू 1। तो यहाँ बैठा दीजिए 1, जहाँ x का वैल्यू 1 बैठा दीजिए। यहाँ 2 है तो 2 x के जगह पर 1 प्लस 1। तो 2 के पावर यहाँ देखिए 2 प्लस 1 यानी कि 3 के पावर 3 यानी कि 27 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, ध्यान दीजिए क्या है। इसलिए वीडियो को लाइक करने के लिए कहते हैं क्योंकि पढ़ते समय आपका ध्यान रहता है क्वेश्चन पर। जब समझाने समय इसीलिए कहते हैं कि हम समझा रहे हैं तालुक आप लाइक कर दीजिए, जब समझा रहे हैं उसी समय लाइक कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या है, 62 नंबर क्या कहता है। 62 में कहता है 1.5x बराबर दिया है 0.04y और उसके बाद दिया है तो बताना हो तो बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, तो बताना है आपको कितना y माइनस x
और x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर हुआ, यही ना। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, देखेंगे क्या। तो x ये वाला जैसे के तैसे उधर से आता है तब भागा में, और चाहे इधर से उधर जाता है तो भागा में, याद रखिएगा। गुना वाला उधर से आता है तो भागा में, चाहे इधर वाला गुना वाला उधर जाएगा तो भागा में। तो इधर क्या है 0.04, वाई इधर चलेगा ना तब। अब उसके बाद ई वाला गुना वाला उधर जा रहा है तो ये भागा में जाएगा 1.5। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है, ई दशमलव हटेगा तो कई अंक है, एक अंक है, एक अंक, 2 अंक के बाद इधर 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। और ई दशमलव हटेगा, जैसे कहने का मतलब है ना, ई दशमलव हटेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, क्योंकि 1 अंक था ना। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्या, जैसे कहने का मतलब ई 1 अंक था, 1 अंक था, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठेगा, याद रखिएगा। ये 1 अंक था, ये 15 1 था, तब मतलब 1 अंक था तो 1 अंक के बाद ही दशमलव था। देखेंगे क्या, ये 1 अंक के बाद ही दशमलव था, तो ये हटेगा तो 1 अंक के बाद तो ये वाला शून्य आया है इसके बदला में। अब उसके बाद ये 2 अंक के बाद था, ये वाला 2 अंक, इतनी हमारी ना पहुँचाना था, तो ये वाला 2 अंक के बाद था, तो ये दशमलव हटा तो इसके बट्टा में 2 शून्य आया है इसके ई दोनों के बराबर में, आई 1 अंक के बराबर ऊपर गया है। तब देखेंगे क्या, तब देखेंगे क्या, ये x बट्टा वाई इसके पीछे, अगर इसके पीछे दशमलव रहता है, देखिए संख्या के पीछे, संख्या के इधर दशमलव रहता है तो 40 से लिखा हुआ है, 40 बट्टा ये 1500 है। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, उसके बाद 2 से काटिएगा तो कटेगा क्या, अब वहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। देखेंगे क्या है, अब देखेंगे कितना है, अब यहाँ हो जाएगा, देखेंगे क्या है। अब कहने का अर्थ है, देखेंगे क्या है, कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला तो नहीं काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 का 4, 2 से काटेंगे ये 75 बर्तन। तो मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, ऊपर वाला का सामने वाला हो गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो यहाँ बैठा दीजिए 75, 75 माइनस 2 और उसके बाद हो जाएगा 75 प्लस 2, तो 75 में से 2 जाएगा 73 है, 75 2 77, तो ये यहाँ 73/77 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में बी दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, क्या देखेंगे क्या, वीडियो को लाइक करते रहिए, ध्यान दीजिए क्या, खूब शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं ध्यान दीजिएगा, शेयर भी कीजिए। ऐसा थोड़ा कि सब बात हम कहेंगे तो कीजिएगा, अपने से कीजिए, खुश होकर कीजिए, सवाल समझ में आता है तो खुश होकर कीजिए। ध्यान दीजिएगा 4 के पावर x है बराबर के उस पर 2 यहाँ रूट के अंदर है, तो आकर पावर है 3y। तो बताना है आपको, तो बताना है तो हो तो ध्यान दीजिएगा, हो तो मतलब हो तो कह रहा है कौन ऑप्शन सही होगा, इतना हो तो कौन ऑप्शन सही होगा। तो इसको भी बराबर करेंगे तो 2 का पावर 2 पहले से x है, और इसके बाद देखेंगे एक बार जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो क्या, ये देखेंगे क्या है, रूट के अंदर मान लीजिए कि x है, तो यहाँ कुछ नहीं तब 1 है, यहाँ कुछ नहीं, एक पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये रूट हटता है तो इसके बट्टा में 2 लाके जाके सटता है। जैसे x के पावर यहाँ देखिएगा यहाँ 3 रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहता तो 2 रहता है, इसमें कुछ नहीं तो 2 है। यहाँ देखिएगा x का पावर यहाँ कितना 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये वाला 3 आएगा, ये वाला 3 आएगा, इसके बट्टा में बैठ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, इसमें जब कुछ नहीं है, करनी में कुछ नहीं है तो 2 है, तो यहाँ करनी में कुछ नहीं तो 2 है, तो ये वाला आएगा यहाँ बट्टा में बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये वाला आएगा यहाँ बट्टा में बैठ जाएगा। तब देखेंगे इसको गुना करेंगे तो 2 के पावर 2x हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 3y बट्टा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर बच गया x और उधर बच गया 3y बट्टा 2। तब गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 3y। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपको 3y या बट्टा ये वाला गुना में, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन में कितना है 3y, x बराबर 3y बट्टा 4, x बराबर 3y बट्टा 4, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है 64, देखिए क्या है 64 क्या कहता है, देखेंगे क्या है 64 नंबर 64 कहता है। देखेंगे क्या है, x के पावर ये रूट अंडर x के पावर 5/5 माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कहता है इधर है 81, तो बताना है x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, x बराबर हुआ, यही ना पूछा। देखेंगे क्या है, एक बार जान लीजिए क्या है,
इसको उलट दीजिएगा ना, यहाँ कुछ नहीं टेक, इसको उलट दीजिएगा ना तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये पावर था कितना, देखिए इसको उलट देने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ x के पावर कितना था, x के पावर कितना था 4/5 था, x के पावर 4/5 था ना, तो माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। ध्यान दीजिएगा, माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा। इसको उलट देने से फिर एक बार उलट देंगे, फिर एक बार उलट देंगे, तो अबरी उलट देंगे तो उलटेंगे तो बराबर के इस पर भी और उस पर भी उल्टेंगे, समझ रहे हैं ना। तब उल्टे बराबर के इस पर और उस पर एक ही काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बार बार बताते हैं। यहाँ इसलिए उल्टे थे कि पावर को प्लस में करना था, इसीलिए इसको नहीं उल्टे थे। जब पावर प्लस में हो गया तो ये वाला कहाँ उलटिएगा, ध्यान दीजिएगा। तब देखेंगे अब उल्टेंगे तो यहाँ 1 है, इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद देखिए ना उलट गया तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा नीचे, तो एक नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। इसको उल्टेंगे तो एक चल जाएगा ऊपर, एक आशी आ जाएगा नीचे। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है, कहने का अर्थ है कि यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम देखेंगे क्या है, एक यहाँ लिख सकते हैं, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, x के पावर 4/5 और यहाँ लिख सकते हैं यहाँ 1 के पावर यहाँ 3 के पावर, यहाँ 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, ये पूरे पर 4 मार लीजिए ना, पूरे पर 4 मार लीजिए, ध्यान दीजिएगा, पूरे पर 4 मार लीजिएगा। तो देखिए क्या है, पूरे पर 4 मार लीजिएगा। अब x का वैल्यू यहाँ निकालिएगा, x का वैल्यू यहाँ निकालिएगा तो यह रूल है, एगो रूल है, जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो नया रूल जानिए, नहीं जानते हैं तो एगो रूल है। देखिएगा जितना जो 4 है, पहले से ही 4 है, ये पहले से एकर पावर कितना है 4 है, 4 है। तब देखिए जितना जो ये रहेगा ना, इसका पावर रहेगा ना, तो उधर गुना होता है तो उल्टा होके गुना होता है। तो 4 ऊपर था तो अबरी हो जाएगा 4 नीचे, या 5 नीचे था तो 5 हो जाएगा ऊपर। तो ये 4 से 4 कटेगा। तो अब देखेंगे, यानी कि कहने का अर्थ है कि x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1 के, x का वैल्यू कितना हो जाएगा वो 1/3 के पावर 5। तो इसका मतलब हुआ कि 1 के पावर भी 5 है, 3 के पावर भी 5। तो 1 के पावर कुछ एक ही रहता है, 3 के पावर 5 343 हो जाएगा। तो 1/, आपका 343 ऑप्शन में है, 243 होगा, सॉरी हम बोल दिए थे 243 होता है। तो 1/243 है, तो 243 है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या, देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा। आगे 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 ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाना, ध्यान दीजिएगा। आगे 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 ध्यान दीजिएगा क्या, ये 65 नंबर कहता है, देखेंगे 5 के पावर x+3, ये 5 के पावर x+3 बराबर के उस पर 25 के पावर, यहाँ देखिए कितना है 25 के पावर हो जाएगा 3x -4, यही ना है। तो बताना है आपको x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर वाट, बहुत ईजी है, समझने का फेर है। इधर तो 5 है, ये है तो 5 के पावर x+3 इधर लिखेंगे, लेकिन इधर 25 को लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। आई टोटल पर से स्क्वायर कितना 3x -4। अब देखेंगे पावर पर से पावर है या ब्रैकेट लगा है, तो पावर में पावर से गुना होता है, ये सब बात है ना, बचपन में ही पढ़ना है, मतलब चौथा पाँचवा छठा में पढ़ना है। तो उसके बाद गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6x आई के, उसके बाद 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये वाला कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो इधर आएगा तो 6x इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा ये। अब देखेंगे यहाँ x+3 बचा और उधर 6x से -8 बचा, और उसके बाद देखिएगा ये वाला इधर आएगा तो बचेगा कितना 6x, तो इधर बचेगा 5x और उधर जाएगा तो 8 3 11, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11/5। तो 11/5 आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखा जाए क्या है, 66 नंबर 66 66 क्या कहता है, देखेंगे गौर से। 66 को देखा जाए क्या कहता है, कहता है 64 के पावर, ये 64 के पावर कहता है, ध्यान दीजिए क्या है 2x -5 बराबर के उस पर दिया है 4 × 8 है, और इसका पावर दिया है x -4। तो बताना है आपको x का वैल्यू क्या होगा। देखेंगे सेम सवाल है, थोड़ा घुमा दिया, सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा घुमा दिया। क्या 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर, 2 के पावर 6, एक कर पावर है 2x -5। उसी तरह से इसको 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर, 2 के पावर यहाँ 3 लिख सकते हैं, एक कर पावर है x -4
4। देखेंगे गौर से, पावर पर से पावर हो, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना होता है। तो यहाँ हो जाएगा 6 दूना का 12x हो जाएगा, उसके बाद 6 × 5 = 30 हो जाएगा। अब उसको यहाँ वाला 2 जैसे के तैसे रखेंगे, 2 के पावर 2 और इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, ये बेस समान है, जैसे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ 12, यहाँ है 2 के पावर 12x - 30 और यहाँ बेस समान है, तब एगो लिखेंगे, पावर को जोड़ देंगे तो 2 + 3x - 12। तो अब देखेंगे गौर से, ये वाला बेस बराबर के उस पर बेस सेम रहता है तो कट जाता है। तो यहाँ देखिएगा क्या बचा, 12x - 30 और उधर बच गया 2 घटेगा तो 3x, 2 घटेगा उधर से तो -10। अब देखेंगे क्या, तो 12x में से इधर आएगा, 12x में से ये वाला आएगा इधर 3x, तो बचेगा इधर 9x। देखेंगे और वो वाला 30 माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में, तो 30 उस पर प्लस में और 10 माइनस में, तो 20 बचेगा। यहाँ से x का वैल्यू आपको हो जाएगा 20 और ये 9 गुना में है तब भागा में, तो x का वैल्यू 20/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी। आगे देखा जाए क्या, 67 नंबर। 67 नंबर क्या कहता है, 67 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा। देखेंगे 9/4 एकड़ पावर दिया है x, यहाँ कुछ यहाँ इंटू है, पॉइंट है मतलब गुना होता है। 8/27 के पावर दिया है x - 1, ध्यान दीजिएगा x - 1 दिया है बराबर 2/3। तो x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर हुआ है ना, x बराबर वाट। देखेंगे x का वैल्यू क्या होगा, देखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं 3/2। 3/2 लिख दिए तो देखेंगे क्या है, तो 3/2 लिख देंगे, इसको कर देंगे, जानते हैं कितना कर देंगे, एक पावर दे दीजिए टोटल पर कितना, कि उतना हो जाना चाहिए था 2, और इसका पावर ऊपर से है x। अब ये गुना है तो गुना, इसको लिख सकते हैं 2/3 और एक पावर इतना रखना है 3 रख देंगे तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा और फिर 3 के पावर 3 27 हो जाएगा। और एक पावर है x - 1 और इधर 2/3। अब देखेंगे क्या है, क्या करेंगे, इसको देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या करना है। इसको देखेंगे, इसको हम उलट देंगे, जैसे कि 2x है ना, जैसे कहने का इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे तो 2/3 इसको कर दिए, जैसे 3/2 था ना तो 2/3 कर देंगे। तो इसको उलटने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ 2x था ना, गुना कीजिएगा तो 2 में से 2x हो जाए, तो ये पावर का साइन कथी में आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 2x। और गुना है 2/3 और यहाँ भी 2/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए क्या है, गुना में आयकर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x - 3। अब गुना में है, बेस समान है तो पावर जोड़ देंगे तो 2/3 इधर भी, और इसके बाद -2x और पावर जोड़ दीजिए तो 3x - 3, यही ना। अब बराबर के उस पर भी है 2 के पावर 3, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है एक पावर, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। तो उधर क्या बचा, देखिएगा बचा क्या, यहाँ बच गया आपको माइनस में 2x, 2x में सर 2x घटेगा 3x में से, तो यहाँ देखिए चाहे पूरा लिखिए 2x माइनस आई प्लस में 3x और माइनस में 3 और यहाँ 1 था तो 1 था। अब इसको देखते हैं, इसको हम यहाँ से बताते हैं आपको, यहाँ से देखिए गौर कीजिएगा, इसको हम यहाँ से बताते हैं। देखिए क्या, देखेंगे क्या, 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, तो x लिख दीजिए। अब ये -3 है तो -3 है तो -3 और उस पर 1 है, तो ये वाला x वाला उस पर 3 जाएगा तो 3 है 4, तो x का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्या, ऑप्शन में देखते हैं 4 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे देखा जाए क्या, 68 नंबर, 68 नंबर। 68 क्या कहता है, देखें क्या है,
ए 64 के पावर, ध्यान दीजिएगा क्या है 68 क्या कहता है 64 के पावर x क्यू बराबर, ध्यान दीजिएगा बराबर नहीं सॉरी हमें बराबर ये भागा ये 27 के पावर -a3 सॉरी a के पावर -3 चलेंगे। ये टोटल के पावर कितना दिया है 2/3 माइनस में, तो बताना है इतना बड़ा फॉल्ट यही ना पूछा है। तो देखेंगे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखेंगे क्या क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखेंगे 4 इसको लिख 4x 4 का मतलब 4 का क्यूब 64, x का क्यूब है तो x का क्यूब, ये भाग मतलब बट्टा है तो यहाँ लिखेंगे 3 का यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखेंगे 3 का क्यूब a के पावर -3 है जैसे के तैसे, एक का पावर कितना है 2/3। देखिए गौर से, अभी माइनस में 3 है तो उस पार ऊपर ले जाएंगे ना तो प्लस में हो जाएगा, ये सब रूल है मैथ का। तो देखेंगे क्या है, ये माइनस में 3 है तो इसको ऊपर इसलिए ले जाएंगे क्योंकि प्लस में हमको करना है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो माइनस में था तो प्लस में। अब देखेंगे ये 3 के पावर 3, अब देखेंगे क्या है यहाँ 2 के पावर 3। अब यहाँ से हम आपको बढ़ाते हैं एक स्टेप, ये देखेंगे इसका मतलब क्या होगा कि 4 पर भी x पर भी और a पर भी, तब 4xa लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 3। अब देखेंगे मतलब इस पर भी पावर है 3 और इस पर भी पावर 3 है, इसका मतलब टोटल पर पावर 3। अब देखेंगे क्या है, एक कर पावर कितना है 2/3, तो यहाँ माइनस में, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, देखेंगे 4 का 4xa और उधर बचेगा 3, एक कर पावर -2 बचा। तो ये पावर का साइन अगर चेंज करना है तो क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो 3 ऊपर 4 के पावर x और a, तो उलट देंगे, तो उलट देखिए उलट दिए कि नहीं, 3 नीचे था तो 3 अब ऊपर कर दिए, x नीचे 4 ऊपर था तो नीचे कर दिए, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा मतलब प्लस में हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर दिए, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, इसका पावर है, इसका मतलब इस पर भी पावर और इस पर भी पावर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 9/16 x स्क्वायर बटा a स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाए क्या, देखेंगे गौर से, ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे क्या, आगे 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 ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 69 कहता है, देखेंगे क्या है -8 करनी में 3 है और गुने 16 करनी में 4 है बराबर हुआ, तो इतना सा बात है। एक करनी में कुछ भी हो याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा। तो देखेंगे पहले इसको पहले इसको बताते उसके बाद वो बताएंगे। देखिए -2 का क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्या, ए पर ये करनी में 3 है तो 3 लिख सकते हैं, ये 2 का 4 लिख सकते हैं, ये करनी में 4 है तो 4 लिख। तो एक करनी रूट हटाना है, तो जितना करनी में रहता है ना उसको पावर वाला उसके पावर के बट्टा में रख देते हैं तो रूट हट जाता है, याद रखिएगा। तो -2 यहाँ 3 माइनस में है पहले से, ये वाला करनी वाला 3 जाएगा इसके पावर के बट्टा में बैठेगा, याद रखिएगा। ये 2 के पावर 4 है, आई रूट हटेगा तो ये करनी आएगा, ये वाला करनी आएगा इसके फिटिंग नियर इसके बट्टा में बैठ जाएगा, ये वाला करनी वाला आएगा यहाँ आके बैठ गया, तो ये 3 से 3 कट गया, ये कितना हो जाएगा देखेंगे, सॉरी माइनस में नहीं है, माइनस यहाँ ना है, माइनस यहाँ लगा, आई 4 से 4 कटेगा तो 2 दूना का यहाँ बचेगा, माइनस में 2 यहाँ बच गया 2, तो 2 दूना का 4, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में -4 कहाँ पे है, ए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखेंगे क्या, देखेंगे गौर से क्या है, सत्तर नंबर को देखा जाए क्या कहता है 1/2 1/2
एक कर पावर क्या है, हाफ है, इतना बराबर वाट। अब माइनस लगा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखेंगे बेस को उलट देंगे, मतलब 2/1 था तो 1/2, तो उलट देने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि इस पर भी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर भी हाफ है और 1 के पावर भी हाफ है, तो 1 वाला नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो 2 के पावर हाफ क्या होता है, देखिए दुनिया किसी भी संख्या के पावर अगर हाफ हो तो उसको वर्गमूल होता है, वह वर्गमूल होता है, मतलब रूट के अंदर में। ये हाफ था ना तो ये रूट के अंदर में चल जाएगा। अरे यही ना, देखिएगा अभी ना बताए, अब इसी को अगर मान ली कोई रूट हटाने के लिए कहेगा, इसको रूट हटाने के लिए कहेगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है, और ये वाला इसमें कुछ नहीं रहता था, 2 ई आता है, इसके फितिंगी नियर उड़ के आएगा, फितिंगी नियर, और इसके बट्टा में बैठ जाएगा। तो इतना बराबर इतना हुआ कि नहीं, तो ऐसे याद रखिएगा चुपचाप कि है ना, दुनिया किसी भी संख्या का पावर हाफ हो तो वर्गमूल होता है, तो रूट लगा देंगे, तो √2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर फरमाना, ध्यान देना और गौर फरमाना। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 क्या कहता है, देखेंगे गौर से 71 क्या कहता है, देखिए गौर से, देखें क्या, ए रूट अंदर 8 है, और 1 का पावर कितना है, 1/3, इतना बड़ा पावर, यही ना। तो देखिए क्या है, गौर कीजिए क्या, इसको लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के क्यूब, अब ध्यान दीजिए, आई टोटल के पावर 1/3, गौर कीजिएगा। रूट हटता है तो करनी वाला जाके उसके पावर के बट्टा में बैठ जाता है, याद है ना। तो यहाँ करनी में कुछ नहीं रहता है तो पक्का 2 रहता है, याद रखिएगा। तो रूट हटाना है तो 3, तो 1 पावर के बट्टा में बैठ जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, समझ रहे हैं ना। और 1 पावर कितना है, 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 2 के पावर हाफ, फिर आ गया, तो 2 के पावर हाफ मतलब 2 में रूट लगा हुआ है, तो √2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखा जाए क्या, 72 नंबर, 72 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या। 72 कहता है कि 32 के पावर 243, इसका पावर है 4/5 माइनस में, इतना बड़ा वाट। बहुत इजी क्वेश्चन है, पावर का साइन चेंज करना है क्योंकि माइनस में दिया है, तो बेस को उलट दीजिए, तो बेस को उलट दीजिए, मतलब 243 ऊपर, आइए 32 नीचे, तो ये माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस में। अब 243 को आप लिख सकते हैं, देखें कितना, 243 को कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 के पावर 5, और 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 32 को 2 के पावर 5,